सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार, गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्दे नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडवतम प्रणाम, आगे पीछे मत हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैबंधनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशंडुनम। सोहम सुरति समापितम सकल समाना निर्तलः, उज्ज्वल हिरंबर हरतमम बेपरवा अथाह वार पारणी मध्यतम। ग्रीव जो सुमरै सिद्ध होई, गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई, पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा, चरण कमल लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई, अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे, ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे, पूज्य आद गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्मराज ध्यावे। समर्थ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88। उतरे जल पारा, कट है यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावे 88। उतरे जल पारा, कट है यम की फांसी। कर जोरों विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने, दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चोव जाऊं। तो करो तो हो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो रखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए।
जिस प्राणी के बहुत ही पुण्यक्रम पूर्व जन्म के उनके साथ होते हैं, उनको ये सु अवसर प्राप्त होता है। अन्यथा ऐसे अनमोल जीवन को ये प्राणी, मनुष्य जीवन को ऐसे ही माया के जोड़ने में और सांसारिक परंपराओं को निभाने में, इसी में नष्ट करके आगे महाकष्ट को प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में न जाने कितने कष्ट उठाता है, जंगलों में भटकता है, भूखा प्यासा, गर्मी सर्दी, इनसे पशु पीछे पड़े रहते हैं, एक पल की चैन नहीं। जिन प्राणियों को ये मानव शरीर प्राप्त होता है, उनके ऊपर परमात्मा की विशेष श्रद्धा होती है। पिछले पुण्य कर्म बहुत ज्यादा उनके संग होते हैं। और मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, दुर्भाग्य है उन प्राणियों का। उसका कारण ये होता है कि उनको सत्संग नहीं मिलता, और सत्संग मिले बिना हमें पता नहीं चलता कि हम किस लिए जन्मे थे, हमारा मनुष्य जीवन का कर्तव्य क्या था। अन्य समाज के विचारों से हमने इतना अवश्य जान लिया कि निर्वाह के लिए हमने भरसक प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम मेहनत प्रयत्न नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे, हमारे बच्चे नहीं पलेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये तो है संसार के विचार। अब हमें इस मनुष्य जीवन में यदि इतना ही कार्य करना था तो ये तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। मनुष्य भी अच्छी तरह प्यार से अपने बच्चों को पालते हैं। पक्षी अपने मुख में आहार लेकर आता है, अपने बच्चों को खिलाता है, अपने मुख से निकालकर बाद में स्वयं खाता है। तो हमसे भी ज्यादा लाड से प्यार से अपने बच्चों की परवरिश पक्षी भी करते हैं, और यही कर्म हम कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का क्या लाभ हुआ? इतना कर्म नहीं, इतना ही कार्य नहीं था। अब सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष कार्य था। यदि वो कार्य मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी नहीं करता है तो उसका मनुष्य जीवन पशु के तुल्य है, पक्षियों के तुल्य है। जैसा क्रिया वो करते ऐसे ही ये स्वयं कर रहे हैं। आप जी के ऊपर वो कृपा हुई है जो परमात्मा ने आपको मनुष्य जीवन दिया। मनुष्य जीवन के बाद फिर आपको सत्संग प्राप्त हुआ। अब इसमें थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है कि एक तो आप जी ने ज्ञान पूर्ण रूप से ग्रहण करना है। परमेश्वर ने आपको ऐसे स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है कि शायद असंख्य युगों के बाद आपको ये अवसर प्राप्त हुआ होगा। ऐसे स्थान पर ऐसे ज्ञान को प्राप्ति के लिए तुम आए हो, तो इसमें बड़ी सावधानी बरतनी है। ज्ञान ध्यान से ग्रहण करना है। यह सब प्रमाण दिखाई जाते हैं। आपको पहले शिक्षित इसीलिए किया भगवान ने कि आप सदग्रंथों को स्वयं जान सकें, सत्य और असत्य का निर्णय कर सकें। अभी तक हम इसीलिए काल के जाल में फंसे रह जाते थे कि हम इन नकली और असली ज्ञान को नहीं परख पाए, क्योंकि हमें स्वयं ज्ञान नहीं था। तो परमात्मा ने इस कलयुग के इस समय में सबसे पहले हमें ज्ञान ही देना था, और ज्ञान देने के लिए आपको शिक्षित भी करना था। तो अभी 30-40 वर्ष से उरे दास देख रहा है कि कैसी बाढ़ सी आ गई शिक्षा की। छोटे छोटे 3-3 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं माँ बाप। तो परमात्मा की प्रेरणा है। शिक्षा से हम भगवान को पहचान सकते हैं, अन्यथा इस शिक्षा का कोई काम नहीं।
अब परमात्मा प्राप्ति के लिए हमने असंख्य जन्म खो दिए, जंगलों में हम गए, परमात्मा पाने की प्रेरणा पाकर सारे, जैसा भी हमें कोई मार्गदर्शक मिला, कोई गुरु मिला, उसके आधार से हमने भक्ति साधनाएं भी की, लेकिन हम मुक्त नहीं हुए। मनुष्य जीवन का मूल काम है जन्म और मरण से छुटकारा पाना। जब तक ये नहीं होगा तब तक आप कितनी भक्ति कर लो, जन्म और मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी, सदा कष्ट बने रहेंगे। पुण्य कर्म करोगे स्वर्ग चले जाओगे, पाप करोगे नरक चले जाओगे। स्वर्ग और नरक में पुण्य और पाप दोनों खाली करके फिर आप नए सिरे से पृथ्वी पर किसी पशु पक्षी या मनुष्य की जीवनी यौन शरीर फिर प्राप्त कर लोगे, और उसके बाद फिर से वही पाप और पुण्य आपके इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। तो ये असंख्य जन्म का ये झंझट हम झेल रहे हैं। अब ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम अब परमात्मा का ज्ञान ग्रहण करके जरा और मरण, जन्म और मरण, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका है। कोई भी कार्य हम करते हैं उसकी सफलता के लिए कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो कंप्लीट फार्मूला इस दास के पास उपलब्ध है मोक्ष पाने का। यहाँ भी सुख, संसार में भी सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, और कोई तीन ताप का कष्ट हो वो भी दूर होगा यदि श्रद्धा से भक्ति आप करोगे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।